हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एसएससी सॉल्यूशन। तो आज हम परसेंटेज का क्लास 3 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने परसेंटेज का क्लास 1 और क्लास 2 देख चुके हैं। लगभग हमने परसेंटेज के 56 क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए हैं। तो आज हम 57 से आगे के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद परसेंटेज का और एक लेक्चर आएगा जिसमें हम परसेंटेज टॉपिक को उसके बाद हम परसेंटेज टॉपिक को फिनिश कर देंगे। तो और एक बात, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको परसेंटेज का एक पीडीएफ मिलेगा। उसमें परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए गए हैं, वो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, वहाँ से आप परसेंटेज का ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज से हम परसेंटेज का क्लास 3 है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, in a triangle height is increased by 37.5% and base is increased by 45.45%, then find the percentage increase in the area of triangle। एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें जो ट्रायंगल है उसका जो एरिया है, ट्रायंगल का एरिया है, उसमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज जो कुछ भी हुआ है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले परसेंटेज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, इसमें हमें बेस और हाइट के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हाइट के बारे में क्या बताया गया है? ये 37.5% से इंक्रीज हो गई है। तो 1/8 जो ये फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 12.5%। तो इसको ही अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 37.5%। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? जो हाइट है वो कितना 8 के कंपेरिजन में 3 की उसमें यानी वृद्धि हो रही है, तो 8 के कंपैरिजन में वो 3 से बढ़ रहा है। तो हाइट के बारे में हम क्या लिखेंगे? पहले हाइट थी 8, अब हो गई है 11। और अभी बेस के बारे में क्या बोला है? उसमें 45.45% इंक्रीज़ हुआ है। तो बेस का यानी 45.45% बोला है उसने, इंक्रीज़ हुआ है। तो 1/11 जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसकी क्या वैल्यू होती है? 9.09%। इसको अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5/11 क्या हो जाएगा? 45.45%। तो ये जो बेस है पहले कितना था? 11 था, और अब बढ़ के कितना हो गया? 5 से इंक्रीज हो गया है ना, तो ये 16 हो जाएगा। ओके, अभी एरिया हमको निकालना है, तो हाइट इंटू बेस इंटू हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ हाफ दोनों में ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो एरिया हम निकाल लेते हैं। इसका क्या आ जाएगा? एरिया में चेंजेस 8 इंटू 11, अगर हाफ से भी मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए, इस टू ये क्या आ जाएगा? हाफ इंटू 11 इंटू 16। ये 11 कैंसिल, ये हाफ कैंसिल, 8 का ये 2 टाइम्स आएगा, ये 1:2। यानी एरिया क्या हो गया? डबल हो गया है। यानी कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया? ये 100% से इंक्रीज हो गया है। ओके, तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया है, तो 100%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the diagonal of square is decreased by 45%, find the decrease in its area। ओके, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, डायगोनल इक्वल्स टू a√2 होता है। ठीक है, तो और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर के एरिया इक्वल्स टू a², साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या है? जो कि स्क्वायर की डायगोनल है वो कितने से डिक्रीज हो गई है? 45% से। 45% का मतलब क्या होता है? डेट इज 9/20 हो जाएगा। तो ये पहले 20 था और अब कितना हो गया है? 11। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में हमें बोला है कि उसका डिक्रीज इन एरिया, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया ये निकालना है। तो हम इसी को ए मान लेते हैं इसका। ठीक है, इसी को हम ए मान लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 400, और ये आ जाएगा 121। ओके, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ तो ये 100 आ जाएगा और ये आ जाएगा 30.25।
ओके, तो डिक्रीज कितने से हुआ है ये -69.75 से ये डिक्रीज हो गया है। ओके, क्वेश्चन में यही पूछा है हमें कि कितने से डिक्रीज हुआ है, यह आंसर इसका बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। If each side of a rectangle is increased by 22%, then its area will be increased by। ओके, रेक्टेंगल में क्या होता है, दो साइड्स कौन सी होती है, एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेड्थ, और इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको एरिया मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये 22% से इंक्रीज हो गई और ये भी 22% से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो जब भी ऐसी क्वेश्चन आए कि कोई लेंथ है 22% से इंक्रीज हो गई है, देन उसकी ब्रेथ भी 22% से इंक्रीज हो गई है, तो उसका जो परसेंटेज चेंज इन एरिया है वो हमें निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2 बार इंक्रीज हो रहा है ना, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का जो क्वेश्चन होता है उसका रहता है। जैसे कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज यानी कि उसमें जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि x + y + xy बाय 100, ये फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे x और y दोनों क्या है, 22% है, तो यहाँ पे 22 + 22 + 22 × 22 दोनों का स्क्वायर अगर हम कर लेंगे तो 484 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 44 + 4.84 = 48.84 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the length of a rectangle is decreased by 11% and the breadth is increased by 11%, पहले यहाँ पे डिक्रीज किया है फिर इंक्रीज किया है, its area undergo। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या, पहले डिक्रीज किया है, तो यहाँ पे भी वही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले डिक्रीज किया है तो -11, देन इंक्रीज किया है तो +11, और यहाँ पे माइनस प्लस यानी माइनस आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 × 11 यानी कि 121 डिवाइडेड बाय 100। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -11 + 11 ये कैंसिल हो जाएगा, -1.21% यानी कि ये डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Initial length of rectangular box is 20 centimeter. Okay, this box is remade such that its length is increased by 30%, but its breadth is reduced by, पहले increase किया length को, then reduced by 20%. If area is increased by 100%, okay, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, area is increased by 100 centimeter square, then find new area of box. Okay, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लेंथ के बारे में क्या बोला है, वो पहले इंक्रीज हुई है 30% से, यानी हम पहले 10 थी अब हो गई 13। और ब्रेड्थ के बारे में क्या बोला है, जो कि 20% से रिड्यूस हो गई, तो पहले 5 थी और अब हो गई है 4। ओके, और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ का, तो हमें एरिया का रेशो मिल जाएगा। ये पहले 50 था, अब हो गया 13 चौक 52, 52, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा और ये आ जाएगा 26। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो दिया है क्या है, एरिया इज इंक्रीज्ड बाय, यानी एरिया यहाँ पे देखिए 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो 1 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है। देन फाइंड न्यू एरिया ऑफ बॉक्स, न्यू एरिया ऑफ बॉक्स हमारे पास क्या आया है अभी 26, तो 26 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 26 = 26 × 100, दैट इज 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a cuboid, if length is increased by 63.63%, 63.63% का मतलब क्या होता है,
ये कितना हो जाएगा? सबसे पहले आप बताओ मुझे कि जो 1/11 होता है वो कितना होता है? 9.09%। इसको मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 63.63%, यानी कि 7/11 की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 63.63%। ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय, ये डिक्रीज हो गया बाय 41 इंटीजर 2/3%। तो 41 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 123 प्लस 2 125/300। 41 इंटीजर 2/3 की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 125/300। तो इसको हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 टाइम्स, ये 12 टाइम्स। ओके, देन बाय हाउ मच परसेंट द हाइट शुड बी चेंज्ड, हाइट शुड बी चेंज सो दैट द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहना चाहिए। ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहना चाहिए। तो उसने बोला है कि हाइट कितना परसेंट चेंज होंगी। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था a इंटू बी इक्वल्स टू सी, यानी कि ये जो c होता है इसमें कांस्टेंट ही होता है, जिसमें हम अगर a इंक्रीज हो गया तो b को हम डिक्रीज करते हैं और b इंक्रीज हो गया तो a को हम डिक्रीज करते हैं। ठीक है, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो जो क्यूबॉइड होता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ के बारे में हमें क्या बताया गया है? इसमें लेंथ जो है इसकी इंक्रीज हो गई है 63.63% से। ठीक है, तो पहले ये इसकी लेंथ जो थी, लेंथ के बारे में, लेंथ जो थी इसकी 11 थी और अब हो गई है 11 + 7 दैट इज़ 18। और अभी ब्रेथ के बारे में क्या बताया गया है? इसमें डिक्रीज हुई है वो कितना? 41 इंटीजर 2/3% से, दैट इज़ पहले ये 12 थी और अब क्या हो गया है? ये 5 से डिक्रीज होके ये 7 हो जाएंगी। ठीक है, ये इस टू का यहाँ पे इस टू आ जाएगा, इनटू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? देन बाय हाउ मच परसेंट द हाइट शुड बी चेंज। हाइट h, यहाँ पे हाइट की बात हाइट पूछा है उसने, हाइट कितना परसेंट चेंज होंगी वो पूछा गया है। हाउ मच परसेंट द हाइट शुड बी चेंज सो दैट द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो हाइट जो है, हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा? इनका रिवर्स हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, यहाँ पे 18 इंटू 7 आ जाएगा और इसमें 11 इंटू 12। ओके, तो यहाँ पे 6 का 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स। हाइट का रेशियो आ जाएगा 21, यहाँ पे 22। तो हाइट जो है कितना? 1 से बढ़ गई है, यहाँ पे +1 हो गया है। 1/21 इंटू 100 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ये आ जाएगा 100/21, ये परसेंटेज में रहेगा। ओके, 21 का यहाँ पे जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, 84 में। देन उसके बाद कितना बचा है? 16, तो 160 में इसका जाएगा अपना 160। ओके, तो ये 8 टाइम्स। ओके, चलो ठीक है, ये 4.8 टाइम्स हो जाएगा 7 6। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 120%। रेडियस के बारे में बताया गया है इसमें सिलेंडर के। एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय 40%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम? ओके, तो सबसे पहले जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या है? πr²h। इसमें पाई क्या है? कांस्टेंट। और अब हमें क्या बताया गया इसमें? जो रेडियस है सिलेंडर का वो इंक्रीज हुआ है 120% से। ओके, तो रेडियस जो था पहले 5 था, अब 120% से इंक्रीज हो गया तो इसमें 6 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 11। एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 40%। इसकी जो हाइट है डिक्रीज हुई है 40% से। ओके, तो ये पहले 5 थी, अब हो गई है 3। तो एरिया का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है इसका? r² इंटू एच। ठीक है, πr² इंटू एच। हम पाई से तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो अल्टीमेटली जो एरिया वॉल्यूम का रेशियो आएगा उसमें वो कट ही हो जाएगा।
तो ठीक है, ये रेडियस का जो रेशो है हम उसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 25:121। अब देखते हैं हम इसमें क्या चेंजेस आएगा। इसका जो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर इंटू एच करेंगे तो ये आ जाएगा 125 ये आ जाएगा 363। तो जो चेंजेस आ गए हैं इसमें हम माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा +238। ओके, 238 ये इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, तो यही हमें निकालना है कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है इसमें। कंपेरेटिवली देखिए अभी ये 125 के कंपैरिजन में कितना बढ़ गया है 238 के। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 32 के 2, ये 9 और ये 5। ओके, 952 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका कितना है, ये 190.4% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 119.7% व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें तो ये 4/3 और पाई क्या है, कांस्टेंट है। और टोटल सरफेस एरिया इसका क्या फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें भी 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। अभी क्वेश्चन में हमें बताया गया है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीज हुआ है कितना 119.7% से। तो इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हुआ है 119.7% से। तो पहले हम 100 था मान लेते हैं और अब हो गया 219.7%। इंटू 100 कर देते हैं इसको तो ये 1000 हो जाएगा और ये 219.7 यानी 2197 हो जाएगा। अब 100 किसका 10 का क्यूब क्या है 1000। ठीक है, 2197 ये किसका क्यूब है 13 का क्यूब है। ठीक है, तो जो हमें रेडियस है, ठीक है, रेडियस की वैल्यू हमें क्या आ जाएंगी 10 और यहाँ पे 13। ठीक है, तो रेडियस कितने से बढ़ गया 3 से। अब क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, परसेंट चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। तो हमें आर स्क्वायर का हम जो है रेशो निकाल देंगे तो हमें परसेंट चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आर स्क्वायर का क्या आ जाएगा रेशो, यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 169। तो टोटल सरफेस एरिया चेंजेस जो हुआ है, ठीक है, स्फीयर का, वो कितना हो जाएगा 69%। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 65, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 43%, ओके, व्हेन इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 15 इंटीजर 5/13%। तो ये 15 इंटीजर 5/13% की वैल्यू क्या आ जाएंगी 13 पंजे 65 और 13 यानी कि ये 200/1300 इसकी वैल्यू रहेंगी। ये क्या आ जाएंगी 2/13। ओके, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच। ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें तो ये पाई कैंसिल है। ठीक है, आर एच का रेशो हम निकालेंगे और इसमें भी 2 और पाई कैंसिल है तो इसमें हम 2 पाई आर इंटू एच रहता है। ओके, 2 पाई आर एच, तो इसमें भी हम आर एच का जो है रेशो निकालेंगे। ओके, उससे हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 43%। ओके, तो वॉल्यूम कितने से बढ़ गया 43% से, तो ये 143 हो जाएगा। ठीक है, अब केवल व्हेन इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय
15 इंटीजर 5/3%, 15 इंटीजर 5/3 कितना हो गया 2/13। तो इसकी जो हाइट थी, ठीक है, हाइट कितनी थी पहले 13 थी, अब हो गई है 11, ठीक है। तो रेडियस यानी रेडियस का स्क्वायर है उसका हमें रेशो निकालना है यहाँ पे, ठीक है। रेडियस का स्क्वायर कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए ये जो पाई ये h है हम वॉल्यूम के डिवाइड में डाल देंगे, ठीक है। इन दोनों का वॉल्यूम अपॉन h का रेशो निकालेंगे तो हमें रेडियस का स्क्वायर का जो रेशो है वो मिल जाएगा। r स्क्वायर इक्वल्स टू 100/13 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, दैट इज़ 143/11। ओके, इसको हम देखेंगे तो अभी यहाँ पे 11 का टेबल इसमें कितनी बार जा रहा है, ये 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो ये जो आर स्क्वायर के जो रेशो आ जाएगा कितना आ जाएगा 100:169। तो आर का रेशो कितना आ जाएगा 10:13। हमें जो कर्व सरफेस एरिया है उसका रेशो निकालना है अभी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए r इंटू एच, इन दोनों का रेशो चाहिए। हमारे पास h का रेशो तो ऑलरेडी है, h का रेशो क्या है 13:11। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें कर्व सरफेस एरिया जो है उसका रेशो मिल जाएगा, ये आ जाएगा 130, छोड़ो ये 13 वैसे डायरेक्ट ही कैंसिल हो रहा था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13:11, तो ये 13 का इसमें 10 टाइम्स 10:11 ये रेशो आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया कितने परसेंट से बढ़ गया है 10% से, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ से हम शीट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। शीट 1 के जो 165 क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए, तो चलिए अभी शीट 2 स्टार्ट करते हैं। शीट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 12% एंड द सेविंग डिक्रीज्ड बाय 10%। ओके, then what will be the percentage increase in his expenditure। ओके, तो यहाँ से न्यू टाइप के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, जो कि होता है इनकम का फॉर्मूला होता है इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। हम इनकम मान लेते हैं 100% है, उसमें से 80 इन्होंने राघव ने क्या किया है एक्सपेंडिचर किया है। तो सेविंग कितना रहेगा 20%। इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 12%, इनकम अभी 12% से इंक्रीज हो गई है तो ये क्या हो जाएंगी 112। एंड द सेविंग डिक्रीज बाय 10%, सेविंग कितने से डिक्रीज हो गई है 10% से डिक्रीज हो गई है, तो ये हो जाएंगी 18। तो अभी ये 18 हम 112 से माइनस कर देंगे तो हमें एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, यहाँ से 112 में से 18 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 94। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। ओके, परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर पहले हमारा कितना था 80 था, अब हो गया है 94, तो ये प्लस 14 हो गया है। तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज कितने से हो गया 14 से, किसके कंपैरिजन में 80 के कंपैरिजन में। यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया है परसेंटेज इंक्रीज इनटू 100 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ये 4 टाइम्स ये 5 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 70/4। तो 4 एकम 4 4 सत्ते 28, 17.5% से ये क्या इंक्रीज हो गया है एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन कौन सा ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने का और एक शॉर्टकट मेथड है, उसको देख लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, जो इनकम है इसका 12% से इंक्रीज हो गया है। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का, ठीक है। ट्रिक आप याद रखो या ना रखो ये आपके ऊपर है। जैसे कि देखिए कितना 12% से इसका इनकम इंक्रीज हो गया है, ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है ये हमें निकालना है। और जो सेविंग है उसका कितना पहले 20 था, उसके बाद उसने 10% से डिक्रीज़ कर दिया है, तो ये -2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन दोनों का एडिशन आ जाएगा, यहाँ पे एडिशन यानी -2 इधर होके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये इनकम में इतना, ये एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग,
ठीक है। तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। हमारा जो एक्सपेंडिचर पहले कितना था, 80 था, ठीक है। 80 के कंपैरिजन में 40, वही हमें पूछा गया है, 80 के कंपैरिजन में 14 के बारे में पूछा गया है। तो इसमें आंसर हम निकाल लेंगे 80:14, यानी रेशो में निकाल लेते हैं हम। तो कितना हो जाएगा ये नहीं पता, यहाँ पे 20 हम कर देते हैं 4 का, इसमें 3.5। अभी इसको हम 100 बना लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 55 25, 2 5 15 और 2 17, 17.5। यहाँ से भी आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप फर्स्ट मेथड कोई, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जो पहला मेथड है उस मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Surabhi spent 75% of her income. If her income increased by 20% and saving decreased by 1%, then the percentage increase in her expenditure is okay. तो ये भी income equals to expenditure plus saving। तो सुरभि की जो स्पेंड 75% ऑफ हर इनकम, सुरभि ने 75% ऑफ हर इनकम एक्सपेंडिचर किया। तो मान लेते हैं हम सुरभि का इनकम पहले 100 था, उसने 75% एक्सपेंडिचर किया, तो उसका सेविंग कितना होगा, 25। ओके। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ़ हर इनकम इंक्रीज बाय 20%, इसका इनकम जो है 20% से इंक्रीज हो गया है। तो अभी जो हम ट्रिक वाला मेथड है उससे हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम 20 मान लेते हैं, ओके। एंड सेविंग डिक्रीज बाय 1%, इसका जो सेविंग है डिक्रीज बाय 1%, जो कि किसके बराबर रहेगा, ये 0.25 के बराबर, 0.25। ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये डिक्रीज हो गया है, ओके। तो जो एक्सपेंडिचर है वो कितना निकल जाएगा, ये -2.5 इस साइड में जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर की यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएंगी 20.25। तो क्वेश्चन में हमें यही निकालना है कि 20.25 75 के कंपैरिजन में कितना है, ठीक है। तो हमें आंसर मिल जाएगा 20.25 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100 करेंगे तो हमें परसेंट में आंसर मिल जाएगा। तो ये पॉइंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, ओके। ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 25 का यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे कितना 81 टाइम्स आ जाएगा। तो 81/3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 27% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Monica spent 72% of her income. If her income increased by 20% and saving increased by 15%, then her expenditure increases by, correct to 1 decimal place। ओके, ये क्वेश्चन हमें निकालना है। सबसे पहले तो ये नोट कर लो कि ये जो क्वेश्चन है मेंस 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसका इनकम मोनिका का हम मान लेते हैं 100 है, उसमें से वो 72 एक्सपेंडिचर कर रही है, तो सेविंग कितना आ जाएगा इसका 28, ठीक है। इफ़ हर इनकम इंक्रीज बाय 20%, हम मान लेते हैं उसका इनकम, मान लेते हैं क्या क्वेश्चन में ही दिया है, तो 20% से ये इनकम इंक्रीज हो गया है। एंड सेविंग इंक्रीज बाय 15%, ये सेविंग जो है ये भी इंक्रीज हो गई है, कितने से 15% से। तो इसका 15% क्या आ जाएगा 2.8 प्लस 1.4 दैट इज़ 4.2, ये इंक्रीज हो गई है। अब ठीक है, ये प्लस में है, तो एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4.2 से हम माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर इसका आ जाएगा 15.8 आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो है ये आ जाएगा 15.8, ओके। क्वेश्चन में पूछा क्या है इन्होंने, देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय, ओके, एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है वही पूछा गया है। तो आंसर आ जाएगा अपना 15.8 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 कैंसल, यहाँ पे 36 टाइम्स, यहाँ पे कितने बार जाएगा, यहाँ पे 7,
39 टाइम्स 790 अपॉन 36 कितना आ जाएगा क्वेश्चन में 790 अपॉन 36 ओके ये चले जाएगा 395 टाइम्स ये आ जाएगा 18 टाइम्स तो इसमें 18 का टेबल कितने बार जाएगा 18 दूनी 36 ठीक है 35 में 1 टाइम्स तो 21 ओके तो 21.9% ये 21 से ही हमें आंसर मिल जाएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन में 21 दिया है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं Sudha saves 15% of her income if her expenditure increases by 20% and saving increases by 60%, then by what percent her income increased? Okay, ये भी क्वेश्चन इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड है तो इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम हम मान लेते हैं सुधा की कितनी है 100 है उसमें से वो क्या है सेविंग कर रही है 15% की ठीक है। इसका मतलब क्या है उस 85 जो है उसका एक्सपेंडिचर रहेगा ओके। इफ़ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 20% ये कितने से बढ़ा है 20% से तो 8.5 10% हो जाएगा 17 इसका 20% हो जाएगा ओके। एंड सेविंग इंक्रीज बाय 60% सेविंग जो है ये कितने से 60% से इंक्रीज हो रही 10% कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ओके ठीक है। तो ये इसका जो इनकम है कितने से इंक्रीज हो गया है 17 प्लस 9 दैट इज़ 26 से ये इंक्रीज हो गया है किसके कंपैरिजन में 100 के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या है जो इनकम है कितने से इंक्रीज हो गई है 26% से तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं A man spent 72% of his income if सबसे पहले हम ये कर लेते हैं इनकम इसको सॉल्व करते ही चलते हैं इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है उसमें से उसने कितना स्पेंड किया है 72 ठीक है तो ये 100 मांग लेते हैं अगर ये 72 एक्सपेंडिचर किया है तो 28 इसका सेविंग रहेगा ओके। इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 28% इनकम कितने से इंक्रीज हो रही है 28% से तो ये 28 आ जाएगा प्लस का एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 25% एक्सपेंडिचर इसका 25% से इंक्रीज हो रहा है तो इसका 25% कितना आ जाएगा हम अगर इसको 1/4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 एकम 4 4 8 32 ओके तो ये प्लस 18 and his expenditure increases by 25% then what is the percentage increase or decrease in his saving। तो सेविंग की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएंगी ठीक है। सेविंग की वैल्यू कितनी आ जाएंगी यहाँ पे +10 में ठीक है। तो 28 के कंपैरिजन में 10 कितना है यही हमें आंसर में पूछा गया है तो आंसर इक्वल्स टू 28 के कंपैरिजन में 10 की वैल्यू हमें निकालनी है इनटू 100 ये 7 टाइम्स ये 25 टाइम्स तो 250 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। साथ ही के साथ 7 या 21 ओके 40 7 पचे 35 35 ओके 35.5% इंक्रीज हो रहा है ये ठीक है। इसका जो सेविंग है 35.5% से इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चन में यही पूछा गया है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कुछ आपको अगर डाउट्स है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया होगा वो जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।